नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास है प्रैक्टिस सेट 12, जहां पे दोस्तों हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट हम लोग 11 को सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग फैक्टर किस प्रकार निकाला जाता है हम लोग सीख चुके हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं HCF किसे कहते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, बहुत ही बच्चों को डाउट होता है ये HCF समझ में नहीं आता। दोस्तों आज हम लोग बड़ी आसानी से समझेंगे कि ये HCF होता क्या है। दोस्तों समझते हैं, यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझने वाले हैं HCF होता क्या है। देखिए आपको किसी बोर्ड में देखते जाना है, मैं क्या कर रहा हूँ आपको देखते जाना है, आपको HCF तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं दो नंबर की बात करूं, एक नंबर मान लेते हैं, एक नंबर 16 है हमारे पास, एक नंबर हमारे पास 16 है और दूसरा नंबर मैं ले लेता हूं, यहाँ पे हमारे पास दूसरा नंबर है 24। अब दोस्तों समझते, मैं आपको जो पूछूंगा आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना है। अगर मैं ये नंबर की बात करूं, जो फर्स्ट नंबर था हमारे पास 16, अगर मैं 16 पूछूं किस किस के टेबल में आता है, आपको सिर्फ टेबल बताइए आप लोग। ये 1 के टेबल में आएगा, कॉमा लगा देता हूं। और किसके टेबल में दोस्तों, क्या 2 के टेबल में आता है? 2 के टेबल में भी जरूर आएगा। ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। 4 के टेबल में दोस्तों 4 4 जा 16 होता है, 4 के टेबल में जरूर आ जाएगा। 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में। दोस्तों 8 2 होता है ना 16 8 के टेबल में आ जाएगा। फिर हम लोग बात करें तो आगे बात करें दोस्तों, ये देखिए ना 16 का आधा 8 हो गया, तो दोस्तों अभी ये आगे किसी के नंबर टेबल में नहीं आने वाला। दोस्तों अगर किसी की भी हम लोग आधे नंबर पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वो सीधा खुद के टेबल में आता है, तो ये फिर आएगा अपने खुद के टेबल में आने वाला है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब दोस्तों 24 की अगर मैं बात करूं, 24 देखिए ना दोस्तों, 24 की अगर मैं बात करूं, 24 देखते हैं किस किस के टेबल में आता है। दोस्तों ये 1 के टेबल में आएगा, ये दोस्तों 2 के टेबल में भी आने वाला है। 2 के टेबल में कैसे आएगा आप लोगों को पता है दोस्तों। 2 के टेबल में हम लोग आगे बात करेंगे। 2 10 से 20 होता है, 2 11 से अगर आ जाएगी तो 22, दो नंबर बढ़ा देना है। 2 12 से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों फिर उसके बाद ये 3 के टेबल में भी आता है। 3 8 जा 24 होता है कि नहीं दोस्तों, 3 के टेबल में आ गया। फिर आगे हम लोग बात करें दोस्तों 4 के टेबल में भी आएगा, ये 4 के टेबल में भी आने वाला है। फिर अगर बात करें 5 के टेबल में नहीं आने वाला है, 6 के टेबल में जरूर आ जाएगा। 6 के टेबल में आ जाएगा 24, 4 टाइम में 24 आता है। फिर दोस्तों 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में जरूर आ जाएगा। 8 3 जा 24 हो जाएगा। फिर दोस्तों 9 के टेबल में नहीं आएगा, 10 के टेबल में नहीं आएगा, 11 के टेबल में नहीं आएगा। फिर ये 12 के टेबल में आने वाला है। 12 मतलब दोस्तों ये 24 का आधा हो गया ना। अभी इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ अपने खुद के टेबल में आने वाला है। फिर किसके टेबल में आएगा, 24 आ गया। ये इतनी सारी बातें हम लोग आपको करवाने का मतलब क्या था, आपको समझना है दोस्तों। यहीं से हम लोग कुछ निकालने वाले। अब दोस्तों आप लोग बताइए यहाँ पे कॉमन चीजें क्या है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 1 इसके पास था, 1 इसके पास। दोस्तों 1 जो होगा ना, 1 हमेशा हर एक के टेबल में 1 तो आएगा ही। 1 के टेबल में हर एक नंबर आते ही है, तो 1 को हम लोग को इग्नोर करना है, 1 को भूल जाइए। फिर उसके बाद वाले नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। 2 के टेबल में यहाँ पे 16 भी आता है, 2 के टेबल में 24 भी आता है। इसका मतलब क्या, 2 ये इन लोगों का कॉमन फैक्टर है। ये जो भी हम लोग निकाला ना, ये दोस्तों ये फैक्टर है, इसे कहा जाता है फैक्टर। अब देखिए दोस्तों 2 के टेबल में 16 भी आता है, 2 के टेबल में 24 भी आता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 4 के टेबल में 16 भी आता है, 4 के टेबल में 24 भी आता है। दोस्तों ये वापस से कॉमन फैक्टर बन गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखना और कौन से कॉमन फैक्टर, यहाँ पे अगर मैं बात करूं 8 की, यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। फिर दोस्तों कोई भी नंबर यहाँ पे आने वाले नहीं है। अब दोस्तों यहीं पे हम लोग को बात देखना है, यहाँ पे देखना है कौन कौन से नंबर थे जिनके टेबल में ये नंबर आ रहे थे। यहाँ पे 2 इन लोगों का फैक्टर था, 2 यहाँ पे कॉमन फैक्टर था। दोस्तों 4 भी तो कॉमन फैक्टर था, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग 8 भी तो कॉमन फैक्टर था। अब दोस्तों आपको ये बात समझ में आएगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए 2 भी था, 4 भी था, 8 भी था, लेकिन सबसे हाईएस्ट कौन था, सबसे बड़ा कौन था दोस्तों, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। 2 भी तो कॉमन फैक्टर था, 4 भी कॉमन फैक्टर था, 8 भी कॉमन फैक्टर था, लेकिन सबसे बड़ा कौन था, सबसे बड़ा कौन सा था, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनने का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था। यहाँ पे 8 था, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन बन जाएगा, यहाँ पे 8 बन जाएगा। और दोस्तों यही चीज हम लोग करते थे यहाँ पे 6 स्टैंडर्ड में हम लोग करते थे, लेकिन दोस्तों क्या 7 स्टैंडर्ड में हम लोग इसी प्रकार करेंगे? नहीं दोस्तों, हम लोग थोड़े बड़े हो गए, तो यहाँ पे हम लोग 6 स्टैंडर्ड का फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले नहीं, 6 स्टैंडर्ड का मेथड हम लोग यूज करेंगे। नहीं तो दोस्तों 7 स्टैंडर्ड का मेथड क्या कहता है, 7 स्टैंडर्ड का मेथड मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 8 तो आएगा, किसी भी तरीके से करेंगे 8, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आने वाला है। तो यहाँ पे 16 का दोस्तों हम लोग को फैक्टर निकालना है। आप लोग को फैक्टर करना, फैक्टर किस प्रकार निकाला जाता है मैंने आपको सिखाया था। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 16 नंबर लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको फैक्टर निकालना है। फैक्टर इस प्रकार बनाते थे। जिन बच्चों को नहीं आता ना दोस्तों, आपको टेंशन लेना ही नहीं है, आपको बस जो मैं बताते जा रहा हूँ वही आपको देखना है। फैक्टर मतलब दोस्तों इसको हम लोग को 16 को एक बार डिवाइड करके देख लेना है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, आप लोग अगर मैं आपको कुछ नंबर पूछूं, अगर मैं आपको पूछूं यहाँ पे देखिए एक नंबर में यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 324। अगर मैं सिर्फ इतना सा पूछूं कि क्या ये दोस्तों ये जो नंबर मैंने लिखा है ना, क्या ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा, तो आप लोग किस प्रकार बताएंगे दोस्तों। मैंने आपको बताया था ये नंबर 2 के टेबल में आता है कि नहीं, आपको देखने के लिए सिर्फ लास्ट का नंबर देखना है। सिर्फ हम लोग को देखना है कि ये नंबर 2 के टेबल में आता है कि नहीं, बस इतनी सी काम करना है। तो देखिए दोस्तों इसका सिर्फ लास्ट का नंबर आपको देखना है। अगर दोस्तों लास्ट की जो पोजीशन होगी ना, लास्ट के नंबर पे अगर आपको दिखाई दे 2 का टेबल है, अगर मैं 2 की बात करूं, 2 का टेबल बताइए मुझे, 2 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे 12 आता है, 14 आता है, फिर क्या आता है 16 आता है,
है, फिर 18 आपका फिर लास्ट में आ जाएगा 20। अब दोस्तों देखिए ना लास्ट का नंबर देखिए, अगर मैं लास्ट के नंबर की बात करूं यहाँ पे भी देखिए 2 4 6 8 10 10 के लास्ट में क्या आता है दोस्तों 0, फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 4 6 8 0। इसका मतलब दोस्तों कोई भी नंबर आपको देखना है, कितना भी बड़ा नंबर हो जाए, लास्ट का नंबर आपको देखना है 2 4 6 8 और 0 आ गया तो इसका मतलब वो नंबर 2 के टेबल से डिवाइड होगा ही, 2 के नंबर में वो आने वाला ही होगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट का नंबर कितना है दोस्तों 3 2 4, यहाँ पे लास्ट में नंबर क्या है 4, इसका मतलब क्या ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा। अगर मैं दोस्तों और बड़ा नंबर ले लूं, यहाँ पे देखिए ना 5 2 6 8, अगर आप लोग बताइए ये नंबर 2 के टेबल से डिवाइड होगा कि नहीं दोस्तों, जरूर होगा। लास्ट का नंबर देखिए 8 आता है तो क्या ये 8 2 के टेबल में आता है, दोस्तों ये नंबर भी 2 के टेबल से डिवाइड होगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही छोटा नंबर था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 16, क्या ये 2 के टेबल से आता है, 2 के टेबल में आएगा, तो दोस्तों हमें पता है ये 2 के टेबल में आएगा। लास्ट का नंबर 6 है, ये ऐसे भी दोस्तों 2 का टेबल तो हम लोग को आता है। 2 के टेबल में दोस्तों बताइए आप लोग 16 कितने टाइम में आएगा, 8 टाइम में आएगा। तो अब दोस्तों 8 टाइम में हम लोग यहाँ पे जितने टाइम में आता है दोस्तों, यहाँ पे ये फैक्टर निकालने का तरीका अलग है। जिसके टेबल में आता है 2 यहाँ पे हम लोग लिख दिया, और जितने टाइम में आता है 8 टाइम, जितने टाइम में आएगा वो टाइम हम लोग को नीचे लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे 8 आ गया, अब बताइए किसके टेबल में आएगा, ये 2 के टेबल में जरूर आएगा। 2 के टेबल से हम लोग को स्टार्ट करना है, 2 के बाद 3 का नंबर आएगा, सबसे पहले हम लोग 2 से ही करना है, फैक्टर निकालना है। अब बताइए 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 8 आता है, यहाँ पे 4 टाइम है तो यहाँ पे 4 लिख दिया। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे अब ये 4 किसके टेबल है, फिर से ये 2 के टेबल में आएगा। 2 के टेबल में कितने टाइम में, 2 टाइम में। अब यहाँ पे बताइए आप लोग 2 के टेबल, यहाँ पे 2 बचा, कब तक सोल्व करना है दोस्तों, कब तक हमें सोल्व करना है, जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता, 1 नहीं आता तब तक हमें सोल्व करना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आने तक हम लोग को सोल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बन गए, ये जो 2 2 2 2 यहाँ पे 4 बार ये 2 है ना, ये किसके फैक्टर बन गए, ये 16 के फैक्टर बन गए। अगर मैं यहाँ पे 16 को लिखूं, अगर आपको यहाँ पे देखिए 16 को अगर मैं लिखूंगा, 16 को किस प्रकार लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे देखिए ना ये जो ये फैक्टर लिखा ना मैंने 2 मल्टीप्लाई, इन लोग को किस फॉर्म में लिखना है, इज इक्वल टू 16 को लिखना है। सबसे पहले 16 का ही तो ये फैक्टर है, 16 को लिखा, फिर मैंने 2 का हम लोग को यहाँ पे देखिए कितने नंबर है 2 2 2 2, यहाँ पे 4 बार है तो 4 बार इन लोग को लिख देना है, और बीच में लोग क्या लगा देना है, मल्टीप्लाई। क्यों दोस्तों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए वापस से, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा यहाँ पे 16 हो गया। फिर से दोस्तों वही नंबर तो आने वाला है। अब दोस्तों हमारे पास कौन से नंबर थे, हमारे पास यहाँ पे 16 एक नंबर था जिसका फैक्टर निकाला, और इसका फैक्टर इस प्रकार लिख दिया। 24 बताइए ना, 24 का फैक्टर निकालते हैं हम लोग, 24 यहाँ पे लिख दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखते हैं यहाँ पे 24। अब 24 का फैक्टर बताइए क्या ये 2 के टेबल में आएगा दोस्तों, लास्ट का नंबर देखिए, लास्ट का नंबर 4 है तो 2 के टेबल में जरूर आएगा, तो 2 के टेबल से डिवाइड कर दीजिए। किस प्रकार करेंगे दोस्तों, क्या दोनों नंबर को एक साथ करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग को 16 का डायरेक्ट हम लोग को पता था, तो दूसरी 16 को हम लोग ने 8 टाइम से कर दिया, 2 के टेबल में 8 टाइम में आता है। 24 को किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक एक नंबर को हम लोग को सोल्व करना है। यहाँ पे 2 है ना, सबसे पहले यहाँ पे 2 है तो 2 को सोल्व करना है। 2 के टेबल में 2 कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में, और ये 4 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में। इस प्रकार दोस्तों हमें लिखना है। अब दोस्तों ये कितना बन गया, 12 बन गया। अब हमें पता है 2 के टेबल में जरूर आता है, जब तक 2 के टेबल से आता है तब तक 2 के टेबल से करते जाना है। कितने टाइम में दोस्तों, ये 6 टाइम में, फिर ये कितने टाइम में आएगा, 2 के टेबल में आएगा 3 टाइम में, और ये दोस्तों यहाँ पे आ गया अभी 3, तो 3 तो 2 के टेबल में आता नहीं, तो दोस्तों किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा। कितने टाइम में, यहाँ पे 1 टाइम में। जब तक 1 नहीं आता तब तक हमें सोल्व करना है। लास्ट में दोस्तों लाइन हम लोग नहीं ड्रॉ करेंगे, लास्ट में जब तक 1 आने के बाद हम लोग को सोल्व ही नहीं करना है, तो यहाँ पे हम लोग लाइन भी ड्रॉ नहीं करेंगे। अब कितना आ गया दोस्तों, इसका भी 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया। अब इसी को भी हम लोग इस प्रकार लिख लेते हैं, 24 के फैक्टर किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना था 2 2 2 और 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, हम लोग लिख दिया यहाँ पे 2 2 2 और यहाँ पे 3 आ गया। अब दोस्तों हमें बताना है यहाँ पे HCF क्या होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किस प्रकार निकालेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे कौन कौन इन लोग के फैक्टर सेम है। यहाँ पे देखिए ये इसका फैक्टर, ये जो नंबर था यहाँ पे सेकंड नंबर, ये दोस्तों देखिए दोनों में आने चाहिए दोस्तों, जो जितने नंबर दोनों में आएंगे ना वो नंबर को हम लोग यहाँ पे लिखना है। क्या यहाँ पे 2 था और यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे दोस्तों देखिए आप लोग ध्यान से देखिए 2 यहाँ पे भी, इसके पास भी यहाँ पे 2 है, तो इसको हम लोग एक बार लिख लेंगे। दोनों के पास है ना कॉमन है दोस्तों, कॉमन चीजों को सिर्फ एक बार लिखा जाता है। यहाँ पे हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे आपको लगा देना है मल्टीप्लाई। अब बताइए यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, फिर से 2 आ गया, यहाँ पे 2 वापस से कॉमन मिल गया तो हमने लिख दिया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास, जो चीजें सेम होगी ना उन्हीं चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब दोस्तों बताइए क्या कोई चीज सेम मिल रही है, यहाँ पे 2 है दोस्तों, यहाँ पे 3 है, तो कोई भी चीज यहाँ पे सेम नहीं मिल रही, तो इसका मतलब सिर्फ इतने नंबर लिखेंगे। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं नीचे लिख लेता हूँ। बताइए आप लोग 2 2 4 4 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दोस्तों HCF कितना आ गया, HCF हमारा 80 तो आ गया। इस मेथड से भी क्या, ये स्टैंडर्ड का मेथड था, ये 7 स्टैंडर्ड का मेथड था, इसमें भी दोस्तों एक ही तो नंबर आने वाला है, 80 नंबर आने वाला है। अब दोस्तों इसी को मैं तीसरे तरीके से करके बताता हूं आप लोगों को। अगर मैं इस नंबर को मैं यहाँ पे रफ कर दूं, यहाँ पे जो 6 स्टैंडर्ड का मेथड था ना उसे मैं रफ कर देता हूं, लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस मेथड से भी हम लोग करने वाले नहीं है। इस मेथड से भी, ये भी दोस्तों ये कोई भी मेथड ये कर सकता है, लेकिन जो मेथड हम लोग को सीखना है वो मेथड है, दोनों को हम लोग को साथ में सॉल्व करना है। दोनों जो नंबर है ना 16 और 24 को हम लोग को साथ में सॉल्व करना है। किस प्रकार हम लोग साथ में सॉल्व करके बताएंगे। और दोस्तों ये थोड़ा लॉन्गर मेथड हो जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग को दोनों को अलग अलग से सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन अब जो मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूं वो दोस्तों एकदम शॉर्टकट मेथड है। वो बस समझने में आपको एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, फिर आपको ये क्वेश्चन
बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं, किस प्रकार हम लोग लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे ये भी तो दोस्तों फैक्टर ही थे, ये दोनों को फैक्टर निकालना है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बार दो फैक्टर हम लोग नहीं बनाएंगे, जितने नंबर है उतने बार हम लोग फैक्टर नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बार हम लोग को फैक्टर की साइन लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये फैक्टर के हमारा टेबल बन गया। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, 16 फर्स्ट नंबर था, 16 को मैंने लिख दिया। फिर दोस्तों सेकंड नंबर क्या था, 24, दोनों को हम लोग को साथ में सॉल्व करना है, दोनों को हम लोग को साथ दोस्तों कॉमन फैक्टर निकालना है ना। अब देखेंगे हम लोग डायरेक्ट ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, तो दोस्तों हमें पता है ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, यहाँ पे 2 के टेबल में आते हैं। तो 16 हमें पता है कितने टाइम में आता है, 16 आता है 8 टाइम में, लिख देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिख दिया और यहाँ पे देखेंगे हम लोग कितने टाइम में आता है, 8 टाइम में। 24 बताइए, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया 1 टाइम में। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर को सॉल्व करेंगे, 2 के टेबल में 2 कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में, और 4 कितने टाइम में आता है, यहाँ पे 2 टाइम में। अब इसे हम लोग कर देना है, वापस से बॉक्स बना देंगे। अब आप लोग बताएंगे मुझे 8 और 12 क्या किसी के टेबल में आते हैं, 8 और 12 दोस्तों दोनों के दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए। ये 2 के टेबल में आते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2। 8 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में, और 12 कितने टाइम में आता है, 6 टाइम में। क्या दोस्तों अब भी बताइए किसी के टेबल में आते हैं, जब तक किसी के टेबल में आते हैं तब तक ही हम लोग सॉल्व करेंगे, वरना उसको हम लोग वहीं पे छोड़ देंगे। तो बताइए 4 और 6 2 के टेबल में आते हैं, हम लोग लिख दिया। दोनों किसी के भी टेबल में, अगर यहाँ पे 2 नहीं होता 3 के टेबल में भी आते हैं दोस्तों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों किसी ना किसी टेबल में आने ही चाहिए। देखते हैं यहाँ पे 2 4 कितने टाइम में आएगा, यहाँ पे हमारे पास है 2 टाइम में आएगा। 4 कितने टाइम में आता है, 2 के टेबल में 2 टाइम में, और 6 कितने टाइम में आता है, यहाँ पे 3 टाइम में। अब दोनों को देखिए दोस्तों, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, क्या ये दोनों किसी के टेबल में आने वाले दोस्तों, ये किसी के भी टेबल में आने वाले नहीं है। 2 के टेबल में 3 तो आएगा नहीं ना, 3 के टेबल में 2 आने वाला है। तो दोस्तों इतना ही हम लोग को सॉल्व करना था। अब दोस्तों देखिए मैं HCF किस प्रकार लिखूंगा, इसी प्रकार आ जाएगा HCF इज इक्वल टू, दोस्तों बताइए कॉमन फैक्टर कितने आएंगे, ये दोस्तों कॉमन थे ना, दोनों को ये नंबर डिवाइड कर रहे थे, उन्हीं नंबर को हम लोग लिख देना है। 2 × 2 और कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 8 2 2 4 4 2 8 आ जाएगा। दोस्तों ये मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है, ये मेथड से हम लोग अभी के जो भी हमारे क्वेश्चन है उसको हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोस्तों यही मेथड हम लोग को 7th स्टैंडर्ड में सीखना है। ये मेथड दोस्तों कोई भी कर सकता है ना, आपको लगता है ये मेथड कोई भी कर सकता है, ये मेथड हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इसी मेथड से हम लोग अभी हर एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो दोस्तों मैं इसे रफ कर देता हूं, फिर हम लोग करेंगे अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सम आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए पूरी तरीके से हम लोग तैयार हो चुके हैं। देखो दोस्तों बड़ा ही हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ने सीखी है, और इस चीज को सीखने में ना दोस्तों 10 मिनट हम लोग को लग चुके हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद के क्वेश्चन ना, एक क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, फिर आप लोग सभी क्वेश्चन समझ सकते हैं। इसलिए मैं जो भी फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो बड़ी ही आराम तरीके से, बड़ी धीरे से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हम लोग से, फाइंड द HCF। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही कहता है HCF तो हम लोग को फाइंड करना है। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, 25 फर्स्ट है, यहाँ पे 25 नंबर है और यहाँ पे 40 नंबर है। तो दोस्तों हम लोग किस प्रकार करेंगे, जो मेथड अभी हम लोग ने सीखा था उस मेथड से हम लोग सॉल्व करें। आप लोग किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ये 7th स्टैंडर्ड में आप लोग आ गए, तो 7th स्टैंडर्ड में जिस मेथड से हम लोग को सॉल्व करने बोला है उसी मेथड से हम लोग को सॉल्व करके दिखाना भी है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फैक्टर का बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग ने फैक्टर का बॉक्स बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 2 नंबर लिखेंगे, कौन से नंबर है हमारे पास, 25 और एक नंबर है हमारे पास यहाँ पे 40। अब दोस्तों हम लोग को यहाँ पे ध्यान से मैं कुछ चीजें बताने वाला, आप लोग को ध्यान से समझ लेना है। दोस्तों 2 के टेबल में कोई चीज आती है कि नहीं वो देखने के लिए हमने क्या किया, कोई भी नंबर का लास्ट वाला नंबर हम लोगों ने देखा, जैसे कि यहाँ पे 5 2 6 8 होता, तो हम लोगों ने क्या देखा, लास्ट का नंबर 3 4 2 होता, तो लास्ट का नंबर हम लोग को देखना है। लास्ट का नंबर में क्या आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 2 का टेबल ही आना चाहिए, 2 4 6 8 और लास्ट में कितना आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए। अगर दोस्तों मैं आपसे कोई नंबर पूछूं, वो नंबर आपको बताना है क्या ये 3 के टेबल में आएगा, तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 होता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे आपके लिए मान लीजिए यहाँ पे 9 होता, आपको देख के इन तीनों नंबर को देख के आपको बताना है क्या ये 3 के टेबल में आएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर को आपको प्लस कर देना है, 6 + 3 + 9 कर देना है। तो देखिए दोस्तों 6 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। तो आपको सिर्फ बताना है सबको प्लस करके ये जो 18 नंबर आया क्या ये 3 के टेबल में आएगा। तो दोस्तों ये 3 के टेबल 18 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब क्या है 6 3 9 भी ये 3 के टेबल में आएगा। तो इसके लिए क्या करना है हम लोग को, सभी नंबर को हम लोग क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। कितना आसान काम है दोस्तों, सभी नंबर को प्लस कर लेंगे और देखेंगे ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं, बस इतना सा काम करना है। अब दोस्तों लास्ट का वाला नंबर मैं आपको बता रहा हूं, 5 के टेबल को किस प्रकार हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों 5 का टेबल बोलिए ना, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 15 20। नंबर की खासियत देखिए आप लोग कुछ यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, 25 यहाँ पे आ जाएगा 30, फिर 35 यहाँ पे आ जाएगा 40 आ जाएगा, फिर आगे ऐसे बढ़ता रहेगा। फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए ना, लास्ट का नंबर देखिए यहाँ पे 5 0 5 0 5 0 5 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 5 के टेबल में कोई नंबर आता है कि नहीं इसको चेक करने के लिए हम लोग को सिर्फ कितना देखना है, मान लीजिए 5 2 5 5 नंबर होता, लास्ट का नंबर देखना है, लास्ट का नंबर अगर 5 0 आ जाए 5 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है वो नंबर 5 के टेबल में आएगा ही। तो दोस्तों इतना सा काम हम लोग करना था। 2 के टेबल के लिए 2 का टेबल आना चाहिए, 3 के टेबल के लिए सबको प्लस कर देना है, 5 के टेबल के लिए लास्ट का नंबर होना चाहिए, 5 और 0 हो जाएगी। इसी में रफ कर देता हूं, ये बड़ा ही आसान काम था। ये दोस्तों हम लोग को सिखाया गया था, ये 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में हम लोग को सीखने को दिया गया था। हम लोग को ये चीज आपको आती भी होगी नहीं भी आती होगी दोस्तों, हम लोग ने अभी तो सीख लिया है। अब दोस्तों
इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग मुझे बताएंगे, आप लोग बताइए यहाँ पे 25 और 40 क्या दोस्तों ये 2 के टेबल में आने वाला है। 2 के टेबल में आने के लिए दोस्तों लास्ट वाला नंबर कितना होना चाहिए, 2 का टेबल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 5 है, लास्ट में क्या है 25 का 5 है, तो दोस्तों 5 2 के टेबल में नहीं आता। क्या दोस्तों 3 के टेबल में आएंगे, दोनों को प्लस कीजिए ना, 2 और 5 कितना होता है 7 होता है, 3 के टेबल में आने वाला नहीं है। 4 यहाँ पे 4 0 प्लस करेगा, यहाँ पे 4 ही होने वाला है, तो 4 भी दोस्तों 3 के टेबल में आता। अब बचा नंबर कौन सा है हमारे पास, 5 बचा है। 5 से करते हैं ना दोस्तों, क्यों दिमाग लगा रहे हैं, 5 से करते हैं। हमारे पास लास्ट का नंबर 5 भी है और यहाँ पे 0 भी, 5 के टेबल से कीजिए ना, क्यों दिमाग लगाना है। अब दोस्तों देखिए 5 के टेबल में 25 कितने टाइम में आता है दोस्तों, 5 के टेबल में 25 आता है 5 टाइम में, और 40 कितने टाइम में आता है 8 टाइम में। अब दोस्तों दोनों के दोनों कॉमन आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक ही टेबल में दोनों के दोनों नंबर आने चाहिए, तो 5 के टेबल में दोनों नंबर आते थे इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों ये नंबर बताइए ना, क्या 5 और 8 किसी के टेबल में आते हैं दोस्तों, 5 और 8 किसी के भी टेबल में नहीं आते। तो दोस्तों ये 5 और मतलब किसी कॉमन नंबर के टेबल में नहीं आते। 5 दोस्तों किसी के टेबल में नहीं आता क्योंकि दोस्तों ये प्राइम नंबर है, लेकिन 8 दोस्तों 2 के टेबल में आता था। क्या 2 से यहाँ पे डिवाइड कर सकते नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 5 2 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए दोस्तों ये कॉमन नहीं है। यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों के टेबल को आता हो, जो दोनों में आता हो, जो एक ही नंबर होना चाहिए जिसका जो दोनों के टेबल में आता हो, लेकिन ऐसा नंबर हमें नहीं मिल रहा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे इतना ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, हमारा कॉमन फैक्टर क्या होगा दोस्तों, HCF देखिए मैं किस प्रकार लिखूंगा, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन पे आ गए। HCF में किस प्रकार लिखूंगा, HCF क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फैक्टर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे कितना लिखना होगा, 5 लिखना होगा, यही बन गया हमारा HCF बन गया। क्योंकि दोस्तों इसे हम लोग और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 5 और 8 किसी की भी कॉमन नंबर के टेबल में ये आने वाले नहीं है। तो दोस्तों इतना ही हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दोस्तों, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर है यहाँ पे 56 और सेकंड नंबर क्या कहता है, सेकंड नंबर है हमारे पास यहाँ पे 32। अब इसको सॉल्व करके हम लोग सॉल्व करने में आप लोग मदद करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करते देखते दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करने में आप लोग हेल्प करेंगे। फर्स्ट नंबर में यहाँ पे लिख लेता हूँ, फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर है हमारे पास यहाँ पे 56 और सेकंड नंबर कितना है यहाँ पे 32। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे क्या ये नंबर 2 के टेबल में आते हैं, क्या दोस्तों ये नंबर 2 के टेबल में आते हैं। आपको क्या देखना है, इन लोग की लास्ट के नंबर देखना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लास्ट का 56 में लास्ट में क्या आता है 6 आता है, और यहाँ पे 32 में लास्ट में 2 आता है। तो दोस्तों 56 का 6 है, 6 दोस्तों 2 के टेबल में आता है, और यहाँ पे 32 में भी 2 दोस्तों 2 के टेबल में आने ही वाला है। तो इसका मतलब दोनों नंबर 2 के टेबल में डिवाइड होंगे। लेकिन दोस्तों इतने बड़े नंबर को किस प्रकार डिवाइड करेंगे, आप लोगों को ध्यान से देखना है। मैंने आपको क्या बताया था, आपको यहाँ पे 56 को डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है, आपको ये फर्स्ट वाले नंबर को डिवाइड करना है। फर्स्ट वाला नंबर दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 56 को डिवाइड करना सीख लीजिए। देखते हैं यहाँ पे, ये आप लोग सीख गए ना, समझ जाइए, आप लोग फैक्टर निकालने में आप लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे नंबर है 5। अब दोस्तों 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इससे क्या सोचना है आपको, क्या 5 से कम कोई नंबर आता है, 5 से कम दोस्तों नंबर आता है 4। 5 से कम कौन सा नंबर आता है दोस्तों, 4 आता है। तो यहाँ पे 4 कितने टाइम में आता है, 4 आता है 2 टाइम में। यहाँ पे जितने टाइम आता है ना उस टाइम को हम लोग लिख लेना है, 2 टाइम में 4 आता है। दोस्तों यहाँ पे देखना है, आपका नंबर था 5, 4 तो आया नहीं था, लेकिन दोस्तों अगर इन दोनों को माइनस करेंगे, 4 आया था ना, 4 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 1 क्या करना है दोस्तों, 1 बचा है ना, उसका कुछ ना कुछ तो यूटिलाइज करेंगे, कुछ ना कुछ मदद कर लेंगे उससे। तो हमने क्या करना है, जो ये 5 था ना, 5 के बाजू वाले नंबर को दे देना है। 5 के बाजू वाला नंबर कितना था 6 था, उसे हम लोग ने दे दिया, तो ये कितना बन गया 1 इसके आगे आ गया, तो ये 16 बन गया। अब दोस्तों देखना है हम लोग को 2 16 के टेबल में, 2 के टेबल में 16 कितने टाइम में आता है, 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे, तो यहाँ पे कितना बन गया 28 बन गया। अब इसे सोल्व कर दो दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 दोस्तों 2 के टेबल में आता है कि नहीं, हम लोग देखेंगे 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 2 के टेबल में उससे कम कितना आता है 2 जरूर आता है। तो दोस्तों यहाँ पे कितने टाइम में आता है 2 1 टाइम में आता है, तो 1 हमने लिख दिया। दोस्तों क्या आया था, नंबर 3 तो आया नहीं था, 2 आया था, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो हमें क्या करना है, बाजू वाले को 1 दे देना है, 1 दे दिया, तो ये 2 से कितना बन गया 12 बन गया। और देखना है 2 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है 6 टाइम में आता है, तो इसे हम लोग लिख देंगे। अब दोस्तों आप लोग बताइए 28 और 16 क्या किसी के टेबल में आते हैं, 20 और 16 लास्ट का नंबर देखिए, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, तो दोस्तों 2 के टेबल में फिर से आ जाएगा, तो 2 के टेबल से हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे। दोस्तों बताइए आप लोग 2 के टेबल में कितने टाइम में आएगा, ये देखिए 2 आएगा 1 टाइम में, कुछ बचने वाला नहीं है, कोई कैरी हम लोग दे नहीं सकते। 2 के टेबल में 2 आ गया 1 टाइम में, और 8 कितने टाइम में आएगा 8 आएगा यहाँ पे 4 टाइम में। अब यहाँ पे बताइए 2 के टेबल में 16 कितने टाइम में आता है 16 आता है 8 टाइम में। क्या दोस्तों फिर से ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, हाँ जरूर, ये 2 के टेबल से लास्ट का नंबर 4 है, यहाँ पे लास्ट का नंबर 8 है, तो 2 के टेबल से फिर से डिवाइड करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, ये 14 कितने टाइम में आता है 7 टाइम में, और 8 कितने टाइम में आता है 4 टाइम में। क्या दोस्तों अब बताइए आप लोग, अब ये किसी के टेबल में आने वाले, किसी कोई भी कॉमन यहाँ पे फैक्टर के टेबल में आने वाले नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का सॉल्यूशन कितना आ गया, यहाँ पे फैक्टर कितने बन गए 2 2 2, तो HCF क्या आएगा, HCF दोस्तों देखते हैं HCF किस प्रकार लिखेंगे। HCF हमारा कितना आने वाला है 56 और 32 का HCF कितना आने वाला है, यहाँ पे लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 2 4 4 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो बन गया हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आ गया। कितनी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों हमें अब जो भी क्वेश्चन होंगे ना, और हम लोग स्पीड में हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर मैं इसे रफ कर दूंगा। देखते दोस्तों यहाँ पे मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ,
उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते दोस्तों यहाँ पे मैं इसे रब कर देता हूँ, फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। हमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। देखते दोस्तों फटाफट में हम लोग अभी सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि दोस्तों हमें हर एक चीज अब यहाँ पे समझ चुकी है। देखते क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 3 लिखते हैं, आपको उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चा अभी मुझे यूट्यूब पे देख रहा है वो मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन को सॉल्व करते जाए अपनी बुक पे। देखते यहाँ पे 40, यहाँ पे फर्स्ट नंबर है हमारे पास 40, सेकंड नंबर है हमारे पास 60। थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ, शायद आपको दिखने में दिक्कत हो रही होगी। यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नंबर 40, सेकंड नंबर 60 है और थर्ड नंबर है 75। आपको नंबर देखिए पता चलना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए 005 है तो ये 5 के टेबल में ही आएंगे, 5 के टेबल में आ जाएगा दोस्तों, आसानी से आ जाएगा। क्यों हम लोग दूसरे टेबल की हम लोग बात करें तो दोस्तों हम लोग सीधा यहाँ पे HCF निकाल लेंगे। देखते हैं यहाँ पे हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 40, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे बना देना है हम लोग को फैक्टर। देखते हैं यहाँ पे 40, फिर सेकंड नंबर है हमारे पास 60 और लास्ट नंबर कितना है हमारे पास 75। तो देखिए दोस्तों 005 था, लास्ट का नंबर देखिए 005, तो ये 5 के टेबल में आने वाला है। 5 के टेबल से हम लोग कर देते हैं। पता है ये 5 के टेबल में 40 कितने टाइम में आएगा, 40 दोस्तों हम लोग जानते हैं टेबल 5 का टेबल हम लोग को आता है तो 8 टाइम में 40 आता है। दोस्तों यहाँ पे 60 बताइए ना आप लोग कितने के 60 कितने टाइम में आएगा। दोस्तों हमें पता है 50 कितने टाइम में आता है, 10 टाइम में आता है। 11 टाइम में क्या होगा दोस्तों, 11 टाइम में 55 हो जाएगा और 12 टाइम में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर भी दोस्तों हमें पता है 12 टाइम में होगा, लेकिन हम लोग फिर भी सॉल्व करके देखेंगे हम लोग किस प्रकार सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था दोस्तों फर्स्ट नंबर को 60 है ना, सिर्फ फर्स्ट नंबर को देखिए, फर्स्ट नंबर 6 है, क्या 5 के टेबल में 6 आता है, नहीं दोस्तों, उससे कम कितना आता है, उससे कम आता है 5। तो बताइए आप लोग 5 कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में। तो दोस्तों यहाँ पे 6 तो नहीं आया था ना, 6 नहीं आया था, 5 आया था, तो 5 को माइनस कर दिए, 1 बचेगा, 1 दे देना है हम लोग को, बाजू वाला जो यहाँ पे 0 है ना उसको दे देना है। तो ये 1 से कितना बन जाएगा, ये जो 0 था 0 कितना बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। बताइए आप लोग 5 के टेबल में 10 कितने टाइम में आएगा, 2 टाइम में आएगा। देखिए आ गया हमारा 12 ही तो आने वाला है, 12 टाइम में तो 12 टाइम में तो 60 आता है, तो यहाँ पे 12 आ गया। अब 75 को भी इसी प्रकार सोल्व करके हमें पता है दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई 15 टाइम हम लोग करेंगे ना 75 आ जाएगा, लेकिन हम लोग सोल्व करके देखेंगे। बताइए 5 के टेबल में 7 आता है क्या, 5 के टेबल में 7 आता नहीं है। इससे कम क्या आता है, इससे कम आता है 5, 7 तो आया नहीं था। 5 कितने टाइम में आता है दोस्तों, 1 टाइम में आता है, 7 तो आया नहीं था, 5 आया था, बचेगा कितना, यहाँ पे बचने वाला है 2, तो 2 किसको देंगे, बाजू वाले को दे दीजिए। बाजू वाला कितना है हमारे पास 5, तो ये 2 लेके कितना बन जाएगा, 2 लेके ये 2 इसके आगे आएगा दोस्तों, इसको प्लस नहीं कर देना है, 7 नहीं बना देना है, 2 इसके आगे आएगा तो ये 25 हो जाएगा। बताइए 5 के टेबल में 25 कितना टाइम में आता है, यहाँ पे 5 टाइम में आ गया हमारा 15। अब दोस्तों आप लोग बताएंगे 8, 12 और 15 ये किसी के टेबल में आने वाले हैं क्या, ये किसी भी टेबल में हम लोग आने वाले नहीं दोस्तों। 8 और 12 दोस्तों यहाँ पे 2 के टेबल में आ जाते हैं, लेकिन ये 15 2 के टेबल में आएगा क्या, 15 यहाँ पे लास्ट का नंबर देखिए ना 5 2 के टेबल में आता है, नहीं आता दोस्तों। अभी हम लोग यहाँ पे 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं ना, तीनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए, किसी भी 2 का होगा नहीं चलेगा, तीनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अब दोस्तों बताइए यहाँ पे 12 और 15 की बात करें दोस्तों, ये दोनों 3 के टेबल में आते थे, 12 भी 3 के टेबल में आता था, 15 भी आता था, लेकिन दोस्तों क्या 8 आता था, 8 दोस्तों 8 नहीं आता, इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कॉमन फैक्टर में हम लोग 3 को भी ले सकते हैं, नहीं है तो इसका आंसर इतना ही बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। सॉल्यूशन में बताइए HCF, देयरफॉर हम लोग को लिख देना आगे दोस्तों, देयरफॉर लिख लेना हर एक क्वेश्चन के आगे। देयरफॉर HCF कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितना बन गया हमारा 5 बन गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सिर्फ एक ही तो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना बन गया 5 बन गया। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने में मदद करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 16 और सेकंड नंबर कितना है हमारे पास, सेकंड नंबर है 27, कॉमा लगा के 27 है हमारे पास। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ क्योंकि इतनी ज्यादा जरूरत हम लोग को है नहीं। क्वेश्चन हम लोग ने बड़ी आसानी से हम लोग ने छोटे से क्वेश्चन को हम लोग ने समझ लिया। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, आपकी हेल्प से सारे के सारे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, बिना आपकी हेल्प के मैं कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकता नहीं हूँ। देखते दोस्तों मैं इसे थोड़ा सा रब कर देता हूँ, देखते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, आप लोग हेल्प करेंगे तभी ये क्वेश्चन हो सकता है। देखेंगे यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे 16 जिसका हम लोग को फैक्टर निकालना है, और सेकंड नंबर हमारे पास है 27। आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, आप लोग बताएंगे दोस्तों 16 बताइए दोस्तों, ये ऐसे नंबर है ना जो किसी के टेबल में आने वाले नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 16 जो कॉमन फैक्टर इन लोग का नहीं होगा, ऐसी बात मैं करना चाहता था। यहाँ पे देखिए 16 दोस्तों 2 के टेबल में जरूर आ जाएगा, लेकिन क्या 27 2 के टेबल में आने वाला है दोस्तों, 27 2 के टेबल में आने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों लास्ट का नंबर 7 है तो 2 के टेबल में आएगा कैसे, 2 के टेबल में आने के लिए 2 का टेबल ही होना चाहिए, 2 4 6 8 आना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये तो 7 है, ये 2 के टेबल में आने वाला नहीं है। अगर मैं 27 की बात करूं दोस्तों, 27 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 27 आता है, लेकिन क्या 16 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में ये आता नहीं दोस्तों। इसका मतलब है ये किसी भी नंबर के टेबल में आने वाले नहीं है। तो दोस्तों इन लोगों का कॉमन फैक्टर क्या होगा दोस्तों, ये किसी के टेबल में आने वाले कोई भी दोस्तों, आगे भी हम लोग नंबर की बात करेंगे तो ये किसी के टेबल में आने वाले दोस्तों। इन लोगों का कॉमन फैक्टर क्या निकालेंगे दोस्तों, आपको याद रखना है जब किसी का भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा हम लोग को तो सबका मालिक, आपको याद रखना है जब किसी का कोई नहीं होता तो सबका मालिक एक तो होता है, ये बात हम लोग को पता है। तो सबका मालिक एक यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा
वापस से 16 आएगा, 1 के टेबल में 16 टाइम में आ जाएगा, 27 टाइम में आ जाएगा। दोस्तों कुछ सोल्व नहीं करना है, हमें 1 लिख के यहाँ पे छोड़ देना है। अब दोस्तों इसका कॉमन फैक्टर हम लिखेंगे देयरफॉर जब किसी का कोई नहीं होता, सबका मालिक, सबका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ हमेशा 1 होगा। इतनी सी बात आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की और फटाफट दोस्तों हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कितना कहता है हम लोग से। क्वेश्चन नंबर 5 18 32 48 कहता है, 18 लिख देते हैं 18, फिर कहता है 32, फिर कहता है हम लोग से 48। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं दोस्तों क्या कहता है हम लोग से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हमें लिखना है यहाँ पे 18 नंबर, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 32 नंबर, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 48 नंबर। सॉल्व करके देखेंगे कैसे हम लोग इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या ये 2 के टेबल में सभी के सभी नंबर डिवाइड हो सकते हैं। बस इतना सा मुझे बता दीजिए ना, डिवाइड कैसे करना है वो तो मैं सिखाऊंगा। आप लोग बताएंगे 2 के टेबल में आएगा। लास्ट का नंबर देखिए 8 2 के टेबल में आएगा, 2 भी 2 के टेबल में आने वाला है, 8 भी 2 के टेबल में आने वाला ही है। क्वेश्चन 8 बराबर क्वेश्चन नंबर 5 बराबर लिखा है कि नहीं हम लोग ने। देखते हैं यहाँ पे 18 32 48 एकदम बराबर उन्होंने लिखा है। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग 2 के टेबल में आता है, हम लोग ने ये बात तो पता चल गई। 2 के टेबल में 18 कितने टाइम में आता है, 9 टाइम में, ये हम लोग को पता है। 2 टेंजा हम लोग 2 टेंजा तक हम लोग ने टेबल तो आता ही है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग 2 के टेबल में 32 कितने टाइम में आता है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 32 को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है हम लोग को आता, लेकिन दोस्तों हम लोग एक एक करके नंबर को सॉल्व करेंगे। देखते हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना है दोस्तों, फर्स्ट नंबर को हम लोग को सॉल्व करना है। 3 कितने टाइम में आता है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन दोस्तों 2 तो जरूर आता है। 2 कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में आता है। दोस्तों 3 नहीं आया था, 2 आया था, 2 को माइनस कर दीजिए, 1 बचेगा। 1 किसको दे देना है, बाजू वाले को दे देना है, बाजू वाला गरीब है उसको दे देना है। यहाँ पे कितना बन गया, ये 12 बन गया। 2 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, 6 टाइम में आता है, 6 को हमने लिख दिया, आसानी से सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों ये बताइए 48 2 को सॉल्व करना है दोस्तों। 2 कितने टाइम में आता है 2 के टेबल में, यहाँ पे 2 टाइम में आता है, कुछ भी कैरी ये दे सकता नहीं क्योंकि 4 आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों 8 कितने टाइम में आएगा, यहाँ पे 4 टाइम में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 9 16 24 किसी के टेबल में आने वाले है कि नहीं दोस्तों, आप लोग बात करेंगे। 16 और 24 दोस्तों 2 के टेबल में जरूर आ जाएगा, लेकिन 9 2 के टेबल में आने वाला नहीं है। अब दोस्तों 9 और 24 की बात करेंगे दोस्तों, ये दोनों नंबर 3 के टेबल में जरूर आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों क्या 16 2 के टेबल में आएगा, 16 यहाँ पे 3 के टेबल में आने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये नंबर को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे अपने सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। देयरफॉर कितना आंसर आ गया हमारा, HCF इज इक्वल टू हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितना है दोस्तों 2 ही है। तो बन गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर आ गया। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 5 क्वेश्चन और बचे जिससे हम लोग को फटाफट सॉल्व करना है। देखते हैं मैं इसे रफ कर देता हूं, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, अपने 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो इसका सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों वो हम लोग अगली क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे, जब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा तो हम लोग वहां पे हम लोग देख लेंगे। सिर्फ आपको इतना सा समझना है, ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये चीज आप लोग ने कर लिया ना, फिर इसके बाद वाले क्वेश्चन तो हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं एचसीएफ सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर में अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं। देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हम लोग से, 105 फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 105 दोस्तों, 105 लास्ट का नंबर 5 है तो 2 के टेबल में आने वाला नहीं है। फिर दोस्तों देखते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर क्या है 154, सेकंड नंबर है हमारे पास 154 105 और 154। देखते दोस्तों 2 के टेबल में नहीं आने वाला, इतनी सी बात तो हम लोग समझ गए। फिर देखते हैं यहाँ पे किसके टेबल में आने वाला है 154। देखते हैं दोस्तों क्या ये 3 के टेबल में आएगा नहीं, बस हम लोग चेक करना है 3 के टेबल में आता है कि नहीं चेक करते हैं दोस्तों। 3 के टेबल में हम लोग सब नंबर को प्लस कर दीजिए, 10 कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा, और 15 कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। इतना हम लोगों ने देख लिया क्या दोस्तों, हम लोग देखिए मतलब इसका मतलब 105 ये 2 के टेबल में 3 के टेबल में आने वाला है। 3 के टेबल को हम लोग चेक कर रहे हैं, सबको नंबर को प्लस कर दिया, 6 आ गया, इसका मतलब ये 3 के टेबल में आ जाएगा। अब दोस्तों 154 को प्लस कीजिए ना, 154 कितना आ जाएगा 156 हो जाएगा। यहां तक तो बात ठीक थी, यहां पे लेकिन दोस्तों 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोस्तों 3 के टेबल में 10 आता है क्या, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, इसका मतलब ये भी 3 के टेबल से डिवाइड होने वाला नहीं है। तो इसके आगे नंबर हम लोग को बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। देखते हैं इसके बाद 4 के टेबल में आने के लिए दोस्तों 4 के टेबल में कोई नंबर आता है कि नहीं चेक करने के लिए 4 का टेबल देखिए ना 4 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 8, यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर 16 नंबर देखिए ना 4, यहाँ पे कोई भी दोस्तों यहाँ पे ऑड नंबर आने वाले नहीं, मतलब यहाँ पे कौन से नंबर नहीं आ सकते 4 के टेबल में, 3 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, यहाँ पे 5 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, ऐसे नंबर कभी भी 4 के टेबल में आ ही नहीं सकते नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे 5 आ चुका है, तो इसका मतलब कि 4 के टेबल में आने वाले हैं। 5 के टेबल में 5 है तो जरूर 5 के टेबल में आएगा, लेकिन दोस्तों 5 के टेबल में लेकिन 4 कहां से आएगा, 5 के टेबल में 154 तो आने वाला नहीं है ना, इसके आगे बढ़ना पड़ेगा। 6 के टेबल में दोस्तों 6 का टेबल जो भी नंबर होंगे ना, 2 का टेबल, 4 का टेबल, 6 का टेबल, 8 का टेबल, तो दोस्तों ये कभी भी ऐसे नंबर को एक्सेप्ट करते ही नहीं है। ये जो नंबर है ना, ये जो ऑड नंबर कहा जाता है इन लोग के, मतलब ये नंबर 2 के टेबल में आते नहीं, तो मतलब इसके मतलब ये किसी के भी टेबल में आने वाले नहीं है। ऐसे नंबर के टेबल में कभी भी ऐसे नंबर आने वाले नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 5 कभी भी ये 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। अब दोस्तों बचा हमारे पास नंबर है 7। दोस्तों हमें चेक करना है क्या 7 के टेबल में ये नंबर आते हैं कि नहीं। तो 7 के टेबल से किस प्रकार चेक करेंगे दोस्तों, देखना है आप लोगों को। 105 अगर मैं बात करूं, 105 को मैं डिवाइड करने की कोशिश करता हूं 5 के टेबल से, 7 के टेबल से, माफ करना 5 के टेबल से तो आ जाएगा, 7 के टेबल से हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 5 के टेबल में 105 तो आने वाला था, लेकिन ये नहीं
नहीं आने वाला था, दिक्कत तो इस बात की थी। 7 के टेबल से डिवाइड करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 10 है, 1 तो आता नहीं 7 के टेबल में, दोनों नंबर को ले लीजिए। यहाँ पे 1 टाइम में 7 आ जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, 5 तो यहाँ पे 35, 5 टाइम में दोस्तों आ गया 35, यहाँ पे 5 टाइम में आ गया 0 0 हो जाएगा यहाँ पे माइनस करने पे। अब दोस्तों 154 को भी देखते हैं ना, 154 को भी क्या ये 7 के टेबल में आएगा कि नहीं, यहाँ पे देखते हैं 2 टाइम में ये 14 आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा दोस्तों 1 बचेगा, यहाँ पे 4 देखिए दोस्तों ये बन गया, यहाँ पे 14, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा हाँ कि ना। तो इसका मतलब क्या है 7 के टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब हम लोग 7 के टेबल से हम लोग को डिवाइड करना है इन नंबर को। 7 के टेबल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब दोस्तों इतना हम लोग ने मेहनत किया है 15 और 22, यहाँ पे 105 का आंसर कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए, 154 का आंसर कितना आना चाहिए 22। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सोल्व करके देखेंगे, हम लोग इस प्रकार सोल्व करेंगे। ये तो दोस्तों बच्चे लोग करते हैं, हम लोग डायरेक्ट इस प्रकार सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 7 के टेबल में क्या 1 आता है क्या दोस्तों, 1 नहीं आता, 1 इतना छोटा नंबर है 7 के टेबल, 7 1 जाए 7 होता है तो 1 तो आने वाला नहीं, तो 2 नंबर को ले लीजिए। 7 के टेबल में 10 कितने टाइम में आता है, 10 भी आता नहीं है। 10 से कम कितने टाइम में आता है दोस्तों, 10 से कम आता है 7 कितने टाइम में आता है, 7 आता है ना 1 टाइम में, तो 1 लिखिए यहाँ पे। 7 आया था दोस्तों, 10 आना चाहिए था, 10 नहीं आया, 7 आया तो बचा कितना 3 बाजू वाले को गिफ्ट कर दीजिए, 10 के बाजू वाले को दोस्तों 5 को गिफ्ट कर दिया, कितना बन गया वो 35 बन गया। 7 के टेबल में 35 कितने टाइम में यहाँ पे आता है 5 टाइम में, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 15 आने वाला था, 15 उन्होंने ला दिया। कितनी मेहनत करके दोस्तों हम लोगों ने लाया है, ये आसानी से हम लोग को आया नहीं, बहुत ही मेहनत करके हम लोग लाए। अब 154 को किस प्रकार लाएंगे, 22 आना चाहिए, देखते हैं मिला के दिखाता हूं आपको। 7 के टेबल में दोस्तों 1 आता नहीं है तो दोस्तों 2 नंबर को लेना है। फर्स्ट टाइम में हम लोग को छूट होती है कि हम लोग यहाँ पे 2 नंबर को हम लोग ले सकते हैं, तो 15 को ले लीजिए। 7 के टेबल में 15 आता है क्या, 7 के टेबल में 15 नहीं आता, उससे कम दोस्तों 14 आता है। 14 आता है कि नहीं, तो 14 आता है कितने टाइम में, 2 टाइम में, यहाँ पे लिखेंगे 2 दोस्तों। क्या 15 आया था, नहीं 14 आया था, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 दे देना बाजू वाले गरीब को दे देना, यहाँ पे 14 बन गया। 7 के टेबल में 14 कितने टाइम में आता है, यहाँ पे आता है 2 टाइम में दोस्तों, बन गया ना 15 और 22 आ गया। यही तो चाहिए था दोस्तों, हम लोगों ने इतनी मेहनत करके हम लोगों ने किया है, ये दो क्वेश्चन में हम लोगों ने बहुत ज्यादा पसीना बहाया है। देखो दोस्तों यहाँ पे अब बताइए 15 और 22 किसी के भी टेबल में आता नहीं है, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या बन गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा बन गया। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं सॉल्यूशन पे, लिखेंगे हम लोग देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, बड़ी ही मुश्किलों के साथ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब देखते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ने का समय आ चुका है। देखते क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, ये मैं रफ कर देता हूं, बहुत ही दोस्तों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके दोस्तों मजा आता है, जो आसानी से सोल्व हो जाए उसमें सॉल्व करने में क्या मजा, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, तब हम लोग को सॉल्व करने में मजा आएगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा मैथ्स करने में। देखते हैं यहाँ पे 44 42 है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास 42 कहता है, 42 को सॉल्व करके दिखाओ, कॉमा लगाओ। 45 ये नंबर दोस्तों 45 आप लोग देखिए दोनों को यहाँ पे ये 2 के टेबल में आ जाएगा, ये 2 के टेबल में आने वाले नहीं, फटाफट आपको क्वेश्चन लिखते लिखते आपको सॉल्व करना है। तो देखिए अब 2 के टेबल में आने वाला नहीं, इसका मतलब 2 से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, 3 से कर सकते हैं आप लोग, देखिए 3 से कर सकते हैं, चेक कीजिए आप लोग 45 48 3 से चेक करने के लिए सब नंबर को आपको प्लस कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 तो बॉक्स हम लोग को बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट बॉक्स के अंदर आपका कितना आ जाएगा 42 में लिख देता हूं, फिर आपका कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 48। ये नंबर आप लोग को प्लस करके देखना है दोस्तों, 2 के टेबल में आने वाली नहीं है, 2 के टेबल में ये आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। आपको पता है दोस्तों 2 के टेबल में आते हैं दोस्तों 2 और लास्ट का नंबर देखना है आपको, 2 और 4 आता है, लेकिन दोस्तों 5 कहां से आएगा, 5 तो आएगा नहीं। 3 के टेबल से करते हैं ना, 3 के टेबल आप लोग प्लस कीजिए, 2 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। अगर मैं लिखने की कोशिश करूं 4 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, 4 5 कितना हो जाएगा 4 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 और 4 8 कितना हो जाएगा 4 8 हो जाएगा, यहाँ पे 12 प्लस कर रहा हूं दोस्तों। ये आप लोग सोच रहे होंगे मैं कैसा जादू कर रहा हूं, इन लोग को मैंने बीच में प्लस किया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 6 3 के टेबल में आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा। इसका मतलब इसको किससे डिवाइड करना है, इसको हम लोग को डिवाइड करना है यहाँ पे 3 से, तो 3 से डिवाइड करके देखेंगे कौन सी बड़ी बात है इसमें। दोस्तों देखिए आप लोग मेरी हेल्प करेंगे क्या, 3 के टेबल में 4 आता है, 3 के टेबल में दोस्तों हम लोग को फर्स्ट नंबर को सॉल्व करना है। 3 के टेबल में 4 नहीं आता दोस्तों, उससे कम क्या आता है, उससे कम आता है 3। 1 टाइम में हम लोग का आ गया 3 दोस्तों। 4 आया था क्या, 3 आया था, 4 नहीं आया था 3 आया था, तो माइनस कीजिए 1 बचेगा, 1 इसको दे दीजिए बाजू वाले को। 3 के टेबल में 12 ये बन गया 12 दोस्तों। 12 कितने टाइम में आता है 4 टाइम में। अब दोस्तों 42 14 टाइम में आया तो 45 आएगा, 15 टाइम में ये आएगा, 16 टाइम में। देखते इसको वापस से सॉल्व करते हैं, आपको टेंशन नहीं है, आपको सॉल्व करके देखेंगे हम लोग। सॉल्व करना दोस्तों आना चाहिए, सॉल्व करना ही तो इंपॉर्टेंट है। 4 दोस्तों 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 1 टाइम में 3 जरूर आता है। 3 आया तो दोस्तों 1 बचेगा, 1 इसको दे दिया, 5 बन गया और 5 15 कितने टाइम में आता है, 3 के टेबल में 15 आता है, 5 टाइम में 15 लिख दिया। अब इसको देखेंगे 1 टाइम में 3 आता है तो 1 इसको क्या मिल जाएगा, तो ये बन गया 18। 18 कितने टाइम में आता है 3 के टेबल में 6 टाइम में। 18 कितने टाइम में आता है, 6 को थोड़ा अच्छा बना दो, कितना गंदा मैंने बनाया है। 6 को 6 टाइम में 16 टाइम में 16 हो गया, 14 15 16 यहाँ पे आपका आंसर आ गया। अब दोस्तों बताइए ये जो कभी भी दोस्तों आजू बाजू के नंबर होंगे ना 14 15 16 कोई भी नंबर, जैसे कि नंबर ये हो गया 20 21, ये दोस्तों कभी भी किसी के टेबल में आने वाले नहीं, कोई भी इनका कॉमन फैक्टर हो सकता ही नहीं है। तो 14 15 16 का भी कोई कॉमन फैक्टर होगा नहीं, तो हमारा HCF क्या बन गया, HCF देयरफॉर हमारे आंसर पे आ जाते हैं। देयरफॉर भाई साहब HCF बताइए, HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। कितनी मेहनत किया है दोस्तों हम लोगों ने सॉल्व करने में, हर एक क्वेश्चन के पीछे मेहनत लग रही है हमारी। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ने का समय आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ेंगे, फिर हमारे पास 2 क्वेश्चन बचेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके टीवी स्क्रीन पर मैं प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है 57 दोस्तों 2 के टेबल में आने वाले हैं क्या, 3 के टेबल में आएगा, 5 2 7 5 7 कितना हो गया 12 हो गया, तो 3 के टेबल में आ जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं यहाँ पे 75 दोस्तों वापस से प्लस कीजिए, 7 5 12 वापस से 3 के टेबल में आएगा। 102 10 प्लस करेगा 1 बनेगा, 2 यहाँ पे 3 हो गया। तो इसका मतलब दोस्तों ये तीनों को तीनों नंबर 3 के टेबल में आने वाले, तो कर देते ना यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3, हम लोग बॉक्स बना देंगे, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, 3 लाइन खींच दिया, आ गया 57। आपका सेकंड नंबर आ गया 75 और थर्ड नंबर कितना आ जाएगा 102। तो इसका मतलब हमें अभी हम लोगों ने चेक किया ना दोस्तों, किसके टेबल में आने वाले, 3 के टेबल में आने वाले। सब नंबर को प्लस करने पे ये 3 के टेबल में आ रहे थे दोस्तों। यहाँ पे देखिए 5 7 12 7 5 12 दोस्तों 3 के टेबल में आते हैं 12 और 103 दोस्तों इसको प्लस करेंगे तो 3 आएगा, इसका मतलब 3 के टेबल में आने वाला है। तो दोस्तों हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या बताइए 3 के टेबल में 5 आता है, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन इससे कम कौन सा आता है, इसके से कम आता है 3। 5 तो आता नहीं, 5 नहीं आता, 3 आता है, तो माइनस कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा, 2 बचेगा, वो क्या करेंगे देखेंगे। लेकिन 3 कितने टाइम में आया था, 3 आया था, 1 टाइम में कितना बचा था 2, तो 2 ये बाजू वाले गरीब को दे देना है, कितना बन जाएगा 2 से 27 बन जाएगा। और 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम में, 3 के टेबल में कितने टाइम में आता है 9 टाइम में। आप 75 को डिवाइड करते हैं, 3 के टेबल में 7 तो आने वाले हैं, लेकिन दोस्तों इससे कम कितना आएगा, उससे कम दोस्तों 6 जरूर आएगा ना। हाँ हम लोग को पता है दोस्तों 6 आएगा। यहाँ पे कितने टाइम में दोस्तों, यहाँ पे देखिए 7 तो आया नहीं था, 6 जरूर आएगा। 6 कितने टाइम में आएगा 2 टाइम में, और कितना बचेगा दोस्तों माइनस कीजिए ना, 1 बचेगा। 1 हम लोग ये बाजू वाले गरीब को दे देंगे, बाजू वाला गरीब कितना बन जाएगा 5 से 15 बन गया। 3 के टेबल में 15 आएगा, यहाँ पे 5 टाइम में लिख दिया हम लोगों ने 5। अब दोस्तों आप लोग बताएंगे 102 कितने टाइम में आएगा, 102 देखते हैं दोस्तों, क्या 1 आता है 3 के टेबल में। 1 तो दोस्तों इतना छोटा नंबर है, 3 बन जाए 3 होता है, तो 1 आएगा नहीं। तो दोस्तों हमने पहले टाइम में हम लोग को 2 नंबर को लेने की हम लोग को छूट है, तो यहाँ पे 10 आ गया, 10 आ गया। 10 3 के टेबल में कितना टाइम में आता है, 10 आता नहीं, उससे कम कितना टाइम में आता है, उससे कम आता है 3 टाइम में। 9 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 9 आ गया, 10 तो आया नहीं, 9 आ गया। अब दोस्तों 9 बताइए आप लोग, माइनस कीजिए, 1 बचेगा, 1 बाजू वाले को दे देना है। बाजू वाला कौन है, हमारे पास 2 है, 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 बन जाएगा। 3 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, यहाँ पे आता है 4 टाइम में। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए नंबर क्या है हमारे पास 19 25 और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 34 है। दोस्तों ये नंबर भी किसी के टेबल में आने वाले नहीं है, किसी की भी टेबल में आप लोग सॉल्व करके देखेंगे ये नंबर आएंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इन लोग का कॉमन फैक्टर यहाँ बन गया, कॉमन फैक्टर फिर से यहाँ पे बनने वाला है। कॉमन फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, आंसर पे आ गया देयरफॉर HCF। बताइए भाई साहब HCF कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे HCF आ गया, यहाँ पे 3 कितनी आसानी सोल्व कर दिया। आप दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बचे, उसे भी सोल्व करते हैं, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है 9 और 10। तो देखते हैं यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ रफ। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की ओर। आप लोग मेरे साथ सॉल्व करेंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। आप लोगों को सिर्फ वीडियो देखते नहीं जाना है, आप लोगों को उसके साथ साथ वीडियो का फायदा भी उठाना है, आप लोगों को सॉल्व करना है और चेक करना है कि हमारे आंसर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कि नहीं। आप लोगों ने मेरे से सीखा है दोस्तों, हमारे मिलते जुलते ही हमारे आंसर आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं यहाँ पे मैंने इसे रफ कर दिया, बोर्ड को मैं अच्छी तरीके से रफ कर देता हूं। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 और 10 बचा है, फटाफट उसे भी सॉल्व कर देंगे और यहाँ पे अपने लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं यहाँ पे 56 और 57, देखिए दोस्तों आजू बाजू के नंबर आ गए 56 और 57। बताइए किसी के टेबल में आने वाले क्या, ये दोस्तों ऐसे नंबर आजू बाजू के नंबर कभी किसी के टेबल में नहीं आते। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे देयरफॉर, हम लोग लिखेंगे HCF मैंने लिख दिया। आपको पता है यहाँ पे किसी के टेबल में आते तो सबका मालिक क्या है 1 है, तो फिर भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 56 बताइए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 57 आ जाएगा। दोस्तों किसी के टेबल में नहीं आने, इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे भी लिख देना है 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा वापस से 56, यहाँ पे आ जाएगा 57। 1 के टेबल में 56 टाइम में आता है, 57 टाइम में आता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या बन गया, हमने 1 दिखा दिया। वैसे भी यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, आपका बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन बन गया। आप क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों 7 तो 7 साथ में दिख रहा है दोस्तों, 7 के टेबल में आता है क्या, 7 1 तो दोस्तों 7 के टेबल से शायद हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद 315 आएगा क्या 7 के टेबल में 315, तो ये 315 भी आ जाएगा दोस्तों, अगर मैं आपको करके बताऊंगा किस प्रकार आएगा। 588 हम लोग को फर्स्ट नंबर दोस्तों हमें पता है 7 के टेबल में आ जाएगा। दोस्तों ये 2 के टेबल में आने वाला है क्या, ये 2 के टेबल में आने वाला नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 3 के टेबल में आ जाएगा, लेकिन ये 3 के टेबल में सबको प्लस करेंगे तो दोस्तों 2 के टेबल में ये नहीं आने वाला, 2 को भूल जाइए। 3 के टेबल में देखिए ये आता है कि नहीं, 3 के टेबल में 5 और 8 कितना हो जाएगा, 5 8 13 हो जाएगा, 13 और प्लस 8 करूंगा कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, हाँ कि ना, तो 21 हो जाएगा, बराबर है 21 हो जाएगा। दोस्तों ये 21 3 के टेबल में आ जाएगा क्या, दोस्तों ये 3 के टेबल में आएगा। देखते हैं यहाँ पे 7 है, 7 21 हो जाए। दोस्तों ये 3 के टेबल से सोल्व हो सकता है ना, 3 के टेबल में हर एक नंबर आएंगे। दोस्तों ये नंबर आता है कि नहीं, देखते हैं ये नंबर आएगा कि नहीं। 3 और 1 कितना हो जाता है, ये 4 हो जाएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब हर एक नंबर दोस्तों 3 के टेबल में आ रहा है, तो 3 के टेबल से सोल्व करते हैं ना। 7 के टेबल से भी आ जाएगा, लेकिन 3 के टेबल से जल्दी से मिल जाएगा हम लोग को। सबसे पहले छोटे नंबर से सोल्व करना है, 3 के टेबल में आता है तो 3 के टेबल से हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 7 हम लोग लिखेंगे, फिर आपका नंबर है 315 भी आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 5 8
8, इससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। 3 के टेबल से मैं सॉल्व करने वाला हूँ। 3 के टेबल में बताइए 7 आता है क्या? 3 के टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन उससे कम कितना आता है? 6 आता है। 6 हम लोग लिख देंगे, 6 यहाँ पे हम लोग को लिखना है। और 7 बताइए 6 कितने टाइम में आएगा? 2 टाइम में आ गया। 2 टाइम में आएगा ना, 6 आएगा हमारे पास 2 टाइम में। दोस्तों बताइए 7 नहीं आया था, 1 बचेगा ना, 1 हम लोग को दे देना है बाजू वाले को। अब बताइए 17 आता है क्या? 3 के टेबल में 17 नहीं आता, उससे कम कितना आता है? उससे कम आता है 15। तो 17 तो आया नहीं था, 15 आता है। 15 कितने टाइम में आता है? यहाँ पे 5 टाइम में आता है। माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 2 बचेगा। और यहाँ पे लास्ट का नंबर कितना है हमारे पास? 7 है। लास्ट का नंबर कितना है हमारे पास? 2 बचा था, यहाँ पे 7 है हमारे पास। दोस्तों बचाइए कैरी कितना होगा? यहाँ पे 2 इसके ऊपर चला जाएगा, 27 बन जाएगा। 27 बताइए 3 के टेबल में आता है 9 टाइम में, हो गया हमारा 9 टाइम में। अब दोस्तों देखिए, देखते हैं यहाँ पे 3 के टेबल में जरूर आएगा। 3 कितने टाइम में आता है दोस्तों? 3 के टेबल में 1 टाइम में आएगा। अब बताइए यहाँ पे कितना नंबर आ गया? यहाँ पे बन गया 1। और दोस्तों देखना है फर्स्ट टाइम में हम लोग 2 नंबर को यहाँ पे एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों सेकंड टाइम में। अब दोस्तों देखिए 1 यहाँ पे बचा है क्या? 1 3 के टेबल में आता है? 1 दोस्तों 3 के टेबल में नहीं आता। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है? हमें ये 5 2 नंबर को हम लोग को एक नंबर सॉल्व होने के बाद उसके बाद कभी भी हम लोग किसी नंबर को हम लोग को 2 टाइम यूज करना होगा, 2 नंबर को एक साथ यूज करना होगा, तो उसके लिए हम लोग को लगाना होगा यहाँ पे 0 लगाना होगा। अब बताइए यहाँ पे 0 हम लोग लगा दिया। अब ये हम लोग 15 को ले सकते हैं, 5 को ले सकते हैं, ये 15 बन जाएगा। 3 के टेबल में 15 आता है, यहाँ पे कितने टाइम में दोस्तों? 5 टाइम में आ गया। यहाँ पे कितना आंसर आ गया? 105 आ जाएगा। अब यहाँ पे बताइए आप लोग 5 दोस्तों 3 के टेबल में आता नहीं, 5 लेकिन नहीं आता, उससे कम 3 आता है। 3 आता है 1 टाइम में, दोस्तों 3 1 टाइम में आता है। 5 तो आया नहीं था, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 दे देंगे हम लोग बाजू वाले को। अब दोस्तों देखिए बाजू वाला कितना बन गया? 28 बन गया। 28 दोस्तों 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 9 टाइम में 27 आ जाता है। 28 नहीं आया था, 27 आ चुका था। दोस्तों 1 बचेगा, 1 दे देना है बाजू वाले को। कितना बन गया? वो 18 बन गया। 18 3 के टेबल में कितने टाइम में आता है? 18 आता है यहाँ पे 6 टाइम में आ गया हमारा 18। अब दोस्तों इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे? इसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे किसके टेबल में आता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग 3 के टेबल में आएगा कि नहीं? दोस्तों 2 के टेबल में 9 तो आने वाला नहीं, इसके हम लोग को आगे बढ़ना है। 3 के टेबल से सॉल्व करते हैं ना, 3 के सबको प्लस कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 और 5 कितना हो जाएगा? 2 5 हो जाएगा। 7 और 9 कितना हो जाएगा? 7 9 कितना होता है दोस्तों? 16 होता है। इसका मतलब ये 16 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं दोस्तों, ये 3 के टेबल में आएगा नहीं, उससे हम लोग आगे बढ़ना है। 4 के टेबल में आने की संभावना ही नहीं है। 5 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में सिर्फ बीच वाला आ सकता है। 6 के टेबल में दोस्तों कभी भी 9 वाला नंबर आएगा नहीं। 7 के टेबल में एक बार ट्राई करते हैं ना, 7 के टेबल से एक बार डिवाइड करके देखता हूँ। 259 है हमारे पास, 7 के टेबल से डिवाइड कर देती है, 7 यहाँ पे आ जाएगा। 7 के टेबल में 3 टाइम में यहाँ पे 21 आता है, बचेगा कितना दोस्तों? 4 बचेगा। यहाँ पे 9 आ गया, तो 7 टाइम में कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ये सोल्व हो सकता है दोस्तों। 7 के टेबल में फर्स्ट वाला नंबर तो हो जाएगा। क्या ये 105 होगा? 105 सोल्व करके देखते हैं। 105 7 के टेबल में आता है कि नहीं देखते एक बस हम लोग चेक कर रहे हैं। 105 1 टाइम में हम लोग ने एक ही साथ क्वेश्चन पहले भी चेक कर चुके हैं, जहाँ पे 105 7 के टेबल में आता था। 1 टाइम में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, यहाँ पे बचेगा 3 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 टाइम में आ गया 35 हमारा। दोस्तों ये दोनों नंबर सोल्व हो चुके। 196 एक बार सोल्व करके दीजिए। 196 आता है कि नहीं 7 के टेबल में? देखते दोस्तों 196 कितना टाइम में दोस्तों? 4 टाइम में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 4 टाइम में कितना? 4 टाइम में कहाँ पे मैं लिख रहा हूँ? 4 टाइम में कुछ भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे दोस्तों। 2 टाइम में कितना आ जाएगा? 2 टाइम में यहाँ पे आ जाएगा 14। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 14 और बचेगा कितना दोस्तों? 5 बचेगा। 56 बन गया। 56 8 टाइम में आता है दोस्तों। इसका मतलब क्या? ये सभी के सभी नंबर किससे डिवाइड होने वाले? सभी के सभी नंबर 7 से डिवाइड होने वाले हैं। अब दोस्तों यही नंबर दोस्तों देखिए, सबसे पहले 259 को मैं डिवाइड करता हूँ। यहाँ पे कितना आना चाहिए? 2 ऊपर कितना नंबर है? 37। तो यहाँ पे 37 आता है कि नहीं देखिए आप लोग यहाँ पे देखते हैं। 25 दोस्तों यहाँ पे बताइए फर्स्ट नंबर कितना था? 2 7 के टेबल में आता नहीं है, तो दोस्तों हम लोग को 2 नंबर को लेना। 25 कितने टाइम में आता है? 25 दोस्तों आता नहीं है। 25 से कम कितने टाइम में आता है? 3 टाइम में। 21 आता है ना दोस्तों? 25 नहीं आता, लेकिन 21 तो आता है। 21 आता है कितने टाइम में? 3 टाइम में आता है। 3 हम लोग ने लिख दिया दोस्तों। कितना बचेगा? यहाँ पे 4 बचेगा। 4 किसको दे देना है? बाजू वाले को दे देना है। बाजू वाला कितना बन गया? 9 से 49 बन जाएगा। 49 कितने टाइम में आता है? 49 7 के टेबल में 7 टाइम में आता है। आगे हमारा 37 देखिए 37 आना चाहिए था, 37 हमने ला दिया। अब दोस्तों 105 15 टाइम में आना चाहिए दोस्तों। करते हैं हम लोग 7 के टेबल में। 1 नहीं आता तो 2 नंबर को ले लीजिए। 1 10 कितने टाइम में आता है? 10 नहीं आता, लेकिन 7 आता है 1 टाइम में। 10 नहीं आता, लेकिन 7 आता है 1 टाइम में, तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों? 3 बचेगा। 3 ये बाजू वाले को दे देंगे। 35 बन गया। 7 के टेबल में 35 कितने टाइम में आता है? 5 टाइम में आता है। 5 लिख दिया हम लोग ने। यहाँ पे 15 था, 15 आ चुका है। 196 28 हमारा आंसर आना चाहिए। 196 को सोल्व करते टाइम 28, तो इसको सोल्व करके देखते हैं। 7 के टेबल में 1 तो आता नहीं, 19 को ले लीजिए। 19 दोस्तों नहीं आता। 19 से कम कितना आता है? 14 2 टाइम में 14 आ गया। अब दोस्तों देखते हैं 19 नहीं आया था, 14 आया था। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब दोस्तों देखना है 5 बाजू वाले को दे देंगे। 5 कितना बन गया? 56 बन गया। 7 के टेबल में 56 बताइए कितने टाइम में आता है? 56 आता है 8 टाइम में। अब दोस्तों हम लोग चेक करेंगे क्या ये नंबर किसी के भी टेबल में आने वाले? ये नंबर दोस्तों किसी के भी टेबल में आने वाले नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? हमारा एलसीएम, हमारा एलसीएम बोल रहा हूं मैं, एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ हमारे पास 2 ही नंबर बचे हुए देखते हैं। इन दोनों नंबर को हम लोग लिख देते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, हमारे सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। एचसीएफ आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। एचसीएफ कितना बन गया? ये फर्स्ट नंबर 3 और सेकंड नंबर कितना है हमारे पास? उसको हम लोग को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। एचसीएफ देखिए दोस्तों कितनी हम लोग ने मेहनत किया। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग ने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है। इसका मतलब क्या? जो क्वेश्चन में हम लोग ने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन समझ गया ना आप लोगों को, इसका मतलब है दोस्तों आपका कैलकुलेशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया है।
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आज का जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, थोड़ा टाइम जरूर लग गया है, लेकिन ये आपको बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। जो भी आपके डाउट होंगे ये बड़ी आसानी तरीके से ये क्लियर हो चुके होंगे। अगर दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, तो हमारी वीडियो को आपको लाइक करना है और हमारे चैनल को दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना है। आपका दोस्तों एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा। हम लोग यूं ही इसी प्रकार आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, जहां पे दोस्तों इसका जो बचा हुआ सेकंड पार्ट है और इसके बाद आने वाला प्रैक्टिस सेट हम लोग 13 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में।